सुमन के जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए थे। इन्हीं रंगों और मिठास का इंतजार करते करते सुमन अपने ही जीवन से नाउम्मीद होती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे थे, घर पर कोई भी नहीं था। सुमन का कमरा उसकी ही तरह फैला हुआ था। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई जंग लड़ी गई हो, पर असली जंग तो सुमन के मन मस्तिष्क में चल रही थी। सुमन 30 वर्षीय युवती थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वगुण संपन्न थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। इंजीनियरिंग की डिग्री भी उसने अच्छे नंबरों से पास की थी। अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रही थी और अच्छा खासा कमा भी लेती थी। ऑफिस में लोग उसके काम को काफी मानते भी थे। अगर सब कुछ सही था तो सुमन की जिंदगी इतनी बिखरी हुई क्यों थी? सुमन अपने बिस्तर पर किसी फटी चादर सी बिछी हुई थी। आंखों के नीचे आया कालापन बता रहा था कि वह कई रातों से सोई नहीं थी। बिखरे हुए बाल, सूजी आंखें उसके रूप को भयावह बना रही थे। उस बेहोशी की अवस्था में भी उसके कानों में बड़ी माँ के कहे शब्द गूंज रहे थे, छोटी बहू अपनी बिटिया को अब तुम जोगन ही बना दो। शादी ब्याह तो इसका होने से रहा। हम कब से कह रहे थे, इतना पढ़ने लिखने पर पैसा झोंकने से अच्छा है कि इसका वजन कम करने के लिए ही 2 कौड़ी गंवाते, कम से कम शादी तो हो जाती लड़की की। बोल बोल कर हमारी तो जुबान ही सूख गई है कि शादी डिग्री देखकर ना होती, उसके लिए रंग रूप और सुडौल शरीर की जरूरत होती है। 30 की हो गई है, हमें क्या छाती पर मूंग दिलने दो उम्र भर। सुमन के वजन के कारण न सिर्फ उसे बल्कि उसके माता पिता को भी उलाहनों का सामना करना पड़ता था। सुमन अपने शरीर के वजन से उतनी परेशान नहीं थी जितनी परेशान वह समाज और रिश्तेदारों के तानों के वजन से थी। बार बार अपने माता पिता को बिना किसी गलती के सबके सामने सिर झुकाकर खड़े देखना उसके लिए अब दूभर होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि सुमन ने अपना वजन कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने जुम्बा, जिम, योगा सब आजमाया, पर वजन है कि हिलने का नाम नहीं ले रहा था। समय के साथ सुमन का ये वजन उसका अवसाद बन गया। घरवालों के अथक प्रयासों के बावजूद उसका रिश्ता भी कहीं नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में तो सुमन सबसे लड़ती झगड़ती, सबको उटपटांग जवाब देती, पर धीरे धीरे वह बिल्कुल चुप हो गई। आज बड़ी माँ के कटु शब्दों ने तो जैसे जहर का काम कर दिया। ये हलाहल वह आज पचा नहीं पा रही थी। वह कुछ सोचते हुए अपने बिस्तर से उठी, अलमारी से एक दुपट्टा निकाला और उससे पंखे पर एक फंदा बनाया। उसने आज अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय ले लिया था। बिस्तर पर स्टूल रखकर उस पर खड़ी ही हो रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ठिठक गई। उसका मस्तिष्क अपनी संवेदनाओं में नहीं था। स्थिति के साथ तालमेल बैठाने में उसे कुछ समय लगा। तब एक बार फिर घंटी बजी। सुमन को लगा कि शायद घरवाले जल्दी लौट आए। उसने अपने आप को संभाला, आंखें पोंछी, पंखे से फंदा उतारा और दरवाजे की ओर चल दी। घंटी फिर से बजी। सुमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर खड़ा व्यक्ति झुंझलाहट में बोला, क्या मैडम, कितना टाइम लगा दिया? अब एक पार्सल के पीछे क्या अपना पूरा दिन बर्बाद कर दे? ऐसा कहते हुए उसने सुमन के हाथ में एक पैकेट थमाया और चला गया। सुमन ने पार्सल देखा, वह उसी के नाम का था। उसे जिज्ञासा हुई कि उसे कौन और क्या भेज सकता है। उसने खाकी रंग का लिफाफा खोला तो अंदर सफेद रंग का एक और लिफाफा था, जिस पर हरे रंग का एक पोस्ट इट नोट भी लगा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। सुमन ने उसे बिना पढ़े ही अलग रख दिया और सफेद लिफाफा खोला। में सुमन की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स थे। उसे देखते ही सुमन को याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले वह इंटरव्यू देने गई थी और उसकी पूरी फाइल ही कहीं खो गई थी। उन डिग्रियों को देखते हुए वह सोच रही थी कि अब मेरे ये सब किस काम का? मैं इनका क्या करूं? मेरे लिए अब ये सब बेमानी है। ये कागज के टुकड़े समाज में मुझे इज्जत तो नहीं दिला सकते हैं और ना ही मेरी शादी करवा सकते हैं। चाहे सुमन कुछ भी सोच रही हो, पर आज डिग्रियों के उस पैकेट ने उसका जीवन बचा लिया था। अब उसका मस्तिष्क कुछ शांत हो गया था। वह हाथ मुंह धोकर कमरे में लौटी तो उसे याद आया कि उसे पैकेट के साथ एक पोस्ट इट नोट भी मिला था। वह सफ़ेद पर चिपके उस पोस्ट इट नोट को पढ़ने लगी। हेलो सुमन जी, मुझे आपकी फाइल बस की सीट पर मिली। आपका नाम और घर का पता मुझे आपकी फाइल से ही मिला। आप फाइल मिलने की सूचना मुझे जरूर दें। अपना पता व फ़ोन नंबर भेज रहा, आशुतोष। उस संदेश में कोई खास बात तो नहीं थी, पर पता नहीं क्यों सुमन के सूखे मुरझाए होंठों पर एक मुस्कान आ गई। ये क्या एहसास था, उसे वह समझ नहीं पा रही थी, पर जो भी था उसे वह अच्छा लग रहा था। एक पोस्ट इट संदेश ने धीरे धीरे सुमन के जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए थे। सुबह की घटना को रात तक सुमन भूलती गई। अपने बिस्तर पर जब लेटी तो पोस्ट इट उसके हाथ में ही था। वह बार बार संदेश पढ़ रही थी। कुछ सोचकर वह बिस्तर से उठी और अपने टेबल पर गई। उसने दराज से पोस्ट इट निकाला और उस पर लिखना शुरू किया। हेलो आशुतोष, मेरी फाइल लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भेजकर आपने मेरी बहुत मदद की है। सुमन। लिफाफा सुमन ने एक अनजानी अपेक्षा से भेजा था। अपेक्षा जवाब की।
8-10 दिनों तक कोई जवाब नहीं आया तो सुमन ने खुद को समझाया, मैं भी कैसी पागल हूँ, कोई भला धन्यवाद का जवाब क्यों भेजेगा। ये तो बहुत सामान्य सी घटना थी कि किसी राह चलते को मेरी फाइल मिली और उसने इंसानियत के नाते मुझे वह वापस भेज दी। लेकिन यह बात तो है कि वह पोस्ट इट संदेश जरूर ईश्वर ने ही भिजवाया है, क्योंकि उस एक संदेश ने मुझे उस समय अपनी बेहोशी से बाहर निकाला। खुद को ऐसा समझाकर सुमन ने फिर से एक बार अपने थके हुए जीवन को जीना शुरू किया। फिर एक बार वही लोगों के ताने और हर कदम पर वजन कम करने के उपाय देते शुभचिंतक। वजन बढ़ने के डर से सुमन ने खाना छोड़ दिया, कसरत करते करते दर्द से बेहाल हो गई, फिर भी वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस पर उसे शादी के लिए रिजेक्ट करने वालों की फहरिस्त बढ़ती ही जा रही थी। सुमन अक्सर सोचती कि समाज दूसरों से बुरा व्यवहार करने वाली सुंदर स्त्री को स्वीकार करता है, पर जरा रूप रंग में 19-20 हुआ तो स्त्री रिजेक्ट हो जाती है। उसके मन में ये बात पक्की हो गई थी कि मोटे भद्दे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है और ना ही उन्हें कोई स्वीकार करता है। सुमन की सोच बिल्कुल गलत नहीं थी, पर उसे मालूम न था कि जीवन उसे बहुत सुंदर उपहार देने वाला है। वह कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तभी खूबसूरत सवेरा होता है, और वह सवेरा सुमन के जीवन में भी आया। दरवाजे की घंटी बजी, माँ ने दरवाजा खोला और सुमन को आवाज लगाई, सुम्मी ओ सुम्मी, देख तेरे लिए कोई लिफाफा आया है। सुमन ऑफिस जाने की तैयारी में थी। वह आवाज सुनते ही दरवाजे की ओर लपकी। उसे अंदेशा हो गया था कि वह लिफाफा किसने भेजा है। उसने लिफाफा लिया और उसे खोला। इस बार के अंदर 2 पोस्ट-इट लगे थे। सुमन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और पोस्ट-इट संदेश पढ़ने लगी। हेलो सुमन जी, आपका जवाब देखकर अच्छा लगा। क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जवाब भेजने में जरा देर हो गई। वैसे आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। आपके सर्टिफिकेट से पता चला कि आप पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप कहीं नौकरी करती हैं? इस सवाल का जवाब तो सुमन को देना ही था। सुमन ने तुरंत अपने दराज से पेन और एक चटकीले रंग का पोस्ट-इट निकाला और उस पर अपने बारे में सारी जानकारी लिख भेजी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।